नीट परीक्षा में जो बच्चे सफल हुए हैं उन सभी को मेरी बधाई, शुभकामनाएं। मैं समता आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा बोल रहा हूँ। जातिगत आरक्षण के कारण से जो होनहार बच्चों को नुकसान हो रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों द्वारा दंडित किया जा रहा है, एक कारण ही दंडित किया जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्रति वर्ष अरबों रुपए का जुर्माना सामान्य और ओबीसी वर्ग के बच्चों पर अप्रत्यक्ष रूप से डाला जा रहा है, आर्थिक बाहर डाला जा रहा है। हमें पता ही नहीं है, हम उसको झेले जा रहे हैं, जो सरकार को बंद करना चाहिए। सरकार न्यायवादी सरकार है, सामाजिक सोच वाली सरकार होती है, प्रजातंत्र है, तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमारा संविधान जो है समता का अधिकार देता है और हमको एक रूपता से ट्रीट करने के लिए सरकार बाध्य है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, 1 लाख के आसपास नीट में सीटें हैं, जिनमें शुरू की मान लो 50,000 सीटें सरकारी कॉलेजेस की हैं। इसमें पेमेंट सीट भी है और नॉन पेमेंट सीट भी है। पेमेंट सीट थोड़ी महंगी होती है, नॉन पेमेंट रीजनेबल रेट पर होती हैं। और पेमेंट सीट वाला बच्चा जो है वो आराम से 5 लाख रुपए के अंदर पूरी MBBS कर लेता है 5 साल की। और नॉन पेमेंट सीट पर थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें पैसा जो है। तो मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो मेरिट में इस स्तर पर आ रहा है कि उसको सरकारी कॉलेज में, इंडिया के किसी भी सरकारी कॉलेज में उसको नॉन पेमेंट सीट मिल रही है, तो 5 लाख में MBBS कर सकता है। अब जो ही जातिगत आरक्षण लागू किया जाता है तो आरक्षित बच्चे ऊपर आकर के सरकारी कॉलेजेस की सीटें हड़प लेते हैं या उसको आके बैठ जाते हैं, तो मेरिटोरियस बच्चे नीचे खिसक जाते हैं। तो जो मेरिटोरियस बच्चे आरक्षण के कारण से सरकारी कॉलेजेस की सीटों से वंचित हो रहे हैं, उनको या तो 1 साल और मेहनत करनी पड़ती है, उनकी ज़िंदगी का 1 साल ख़राब हो जाता है, या उनके फादर्स या पेरेंट्स सक्षम हैं या कहीं से लोन वगैरह लेके कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो लोन लेकर के भी उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, जहाँ कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक फीस लगती है उनकी। 3-3 करोड़ तक फीस लग रही है। अघोषित रूप से ये पैसे लेते हैं वो डोनेशन के नाम पर। तो ये जो होनहार बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो सरकारी कॉलेजेस में आ रहे हैं, जो सिर्फ 5 लाख में MBBS कर सकते हैं, उन पर सरकार अपनी नीतियों के कारण से अनावश्यक आर्थिक दंड या आर्थिक बोझ डाल रही है। वो नहीं डाल सकती है। संविधान हमको इसकी स्वतंत्रता देता है, समानता का अधिकार देता है। जातिगत आरक्षण का हम विरोध नहीं कर रहे इस मामले में। नीट में आप दीजिए, सार्वजनिक हित में सरकार कोई भी ऐसी नीति बना सकती है, लागू कर सकती है, लेकिन उसका जो बर्डन है किसी एक व्यक्ति पे नहीं डाला जा सकता है। जैसे मेरे बच्चे का मान लो 17,000 या 20,000 भी रैंक आई है, उसको सरकारी कॉलेज की सीट मिल रही है। आरक्षण लागू होने के कारण से उसको नीचे धकेल दिया गया, उसको या तो प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3-3 करोड़ रुपए से देने पड़ेंगे। एवरेज बच्चे पर 1 करोड़ रुपए का आर्थिक भार पड़ रहा है, एवरेज, बल्कि एवरेज तो 1.5 करोड़ रुपए पड़ रहा है। अपना अगर 1 करोड़ भी मान लें तो प्रति वर्ष 30,000 बच्चों पर ये अप्रत्यक्ष दंड लग रहा है 1 करोड़ रुपए का। 30,000 प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए का जो आर्थिक दंड है सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के होनहार बच्चों पर डाला जा रहा है। जो कि बच्चे बेचारे अपने मेरिट में आते हैं, मेहनत करके, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी समानता का अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है। और उनके पेरेंट्स पर बिना किसी दोष के किस कारण से सरकार दंड लगा सकती है? हमारा निवेदन ये है सरकार से कि सरकार जो डिफरेंस ऑफ फीस है, आप आरक्षण दीजिए जातिगत आरक्षण, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ फीस जो प्राइवेट कॉलेज में जाने से बच्चों को भुगतनी पड़ रही है, वो सरकार एक व्यक्ति के ऊपर डालने के बजाय 140 करोड़ लोगों के ऊपर उसका बोझ डाले। मतलब पब्लिक फंड से उसका पेमेंट किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने शेयर तय करें, उसके हिसाब से डिफरेंस ऑफ फीस का पेमेंट सरकारें करें, और उनको करना पड़ेगा। जैसे मेरा घर है कहीं बना हुआ, तो उसको सरकार वहाँ से अगर सड़क निकल रही तो एक्वायर कर सकती है। ये मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ, लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के बार फैसले आए हुए हैं कि सरकार को मेरे को घर एक्वायर करने के बाद मार्केट रेट पे मुआवजा देना पड़ेगा। तो जो वहाँ मुआवजा देना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमारे बच्चे को ऐसे दंडित थोड़ी कर सकती है सरकार। 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का जुर्माना थोड़ी लगा सकती है सरकार निर्दोष बच्चों पर, होनहार बच्चों पर। बच्चे पलायन कर करके जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं।
तो मेरा निवेदन ये है कि जो भी नीट के ऐसे बच्चे हैं जो अपने मेरिट के हिसाब से सरकारी कॉलेज की सीट मिल रही है इंडिया में कहीं पर भी, और उनको जातिगत आरक्षण के कारण से नीचे धकेल करके प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो वो या तो हमसे संपर्क करें, या हमारा जो जयपुर में वकील है शोभित तिवारी, उसका नंबर नोट कर लीजिए 9414775441। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, 9414775441। ये हमारा अधिकृत वकील है जयपुर में। और कोई दिल्ली में लगना चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो दिल्ली में हमारे अधिकृत वकील हैं श्री पवन शर्मा, उनका नंबर नोट कर लीजिए पवन शर्मा जी का 9350026586 9350026586।